The old man sat on the porch, seething with anger. His son had reprimanded him obnoxiously for being slow, yelling that he was useless. The words stung, leaving him yearning for respect. He refused to give up and bent on proving his worth. One day, he rose early, pandiculating to ease his stiff joints. As rain began to fall, the sweet patrichord filled the air, stirring nostalgic memories of happier times. In that moment, peace finally found him and the bitterness faded. Now let's understand the meanings of these highlighted words in a native speaking. फर्स्ट वर्ड पॉर्च। पॉर्च का मतलब होता है घर के बाहर की गलियारी या छोटा सा एरिया जो होता है जहाँ पर हम अक्सर बैठ सकते हैं या कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। सीदिंग का मतलब होता है गुस्से से अंदर ही अंदर जलना। रेप्रिमांड का मतलब होता है किसी को डांट देना, डिसएग्रीमेंट या अनएक्सेप्टेंस। obnoxiously का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से बिहेव करना, बहुत ही रूड, एरोगेंट एंड अनप्लीजेंट वे में बोलना। येलिंग का मतलब होता है गुस्से में चीखना या चिल्लाना। स्टंग, जो कि स्टिंग का सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, स्टिंग का मतलब होता है चुभना, जैसे कि मधुमक्खी ने मुझे डंक मार दिया या चुभा दिया। यर्निंग का मतलब होता है किसी की तलब करना या चाहत रखना। बेंट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर डिटर्मिन होना। जैसे हिंदी में कहे तो वो मुझे बदनाम करने पर तुला है, तो तुला है का मतलब हुआ बेंट ऑन। तो ही बेंट ऑन डिफेमिंग मी और ही बेंट ऑन लेटिंग मी डाउन। स्टिफ का मतलब होता है सख्त हो जाना या जाम हो जाना, जैसे कि फुटबॉल खेलने के बाद मेरे हाथ पैर बिल्कुल जम गए या सख्त हो गए। दैट मीन्स आई फेल्ट माई आर्म्स एंड लेग्स रियली स्टिफ आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल। पैट्रिकॉर, जब पहली बारिश की बूंदें आसमान से सूखी ज़मीन पर गिरती हैं तो एक खुशबू और सुगंध पैदा होती है जिसको बोलते हैं पैट्रिकॉर। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है जब किसी इंसान को या किसी चीज़ को देखकर उससे रिलेटेड पास्ट के बीते हुए कुछ पल याद आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया।